भारत में जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है और लग रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या उसके जरिए भी वसूली लोगों से ही हो रही है? यह सवाल टोल को लेकर भी उठा। और जो फास्टैग आपकी गाड़ी पे रहता है, यह प्लान वहीं से निकल कर आया कि सबको मजबूरी वश उससे जोड़ दिया जाए। उसके अलावे कोई रास्ता बचे नहीं। लेकिन बात फिर हमने कहा इतनी नहीं है। इस देश के भीतर में जो इस बार का बजट आया, उसने एफडीआई का रास्ता कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर खोल दिया। दोनों पर कुल मिला के $60 बिलियन से ज्यादा का खर्चा सरकार कर रही है, यह उसने खुले तौर पर बतला दिया। इस प्रक्रिया के भीतर में जो निप का प्रोजेक्ट था, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो थी, इसमें 34 सेक्टर चुने गए। 9142 प्रोजेक्टों का ऐलान अभी तक हो चुका है। पिछले बरस तक 6835 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसमें से 2476 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में थे और इस पर तकरीबन $1.9 ट्रिलियन का बजट बनाया गया, जो अलग अलग माध्यमों से पैसा लगा। और इस देश के भीतर में जो सड़क और ब्रिज बनने हैं, उससे जुड़े हुए 3,906 प्रोजेक्ट थे। लेकिन इस पूरे पर जो प्रोजेक्ट शुरू हुए और उसकी जो शुरुआती रकम थी, वो रकम तकरीबन 27 लाख करोड़ की आई। उस 27 लाख करोड़ में जब प्रोजेक्ट्स देरी होने लगे, तो वो बढ़ते 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 होते होते पता चला कि वो 27 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ को पार कर गए, यानी 6 लाख करोड़ की रकम ज्यादा हो गई। जो एयरपोर्ट है, उसमें 2022 में कहा गया था हम 98,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और संयोग देखिए, 2023 से शुरू होता है और 2024 में आते आते इस देश के 6 एयरपोर्ट स्थिति नाजुक हो जाती। और कल तो जयपुर एयरपोर्ट की स्थिति इतनी नाजुक थी कि जिस पर आप सामान ले जाते हैं, उस गाड़ी से उतारकर वहां पर पायलट को उस सामान वाले पर खड़ा किया गया और उससे अंदर ले जा रहे थे कि चलिए आपके जूते ना भींगे, हम आपको अंदर तक पहुंचा देते हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पे 98,000 करोड़ रुपए खर्च, जिसमें मॉडिफिकेशन होना था, जो टर्मिनल्स थे, नए टर्मिनल भी बनने थे और रनवे की मजबूती भी आनी थी। रनवे तक पर पानी आने की स्थिति में बंबई की भी हालत सामने निकलकर इसी दौर में आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, करोड़ों रुपए के लागत से बना संसद भवन भी बारिश से चूने लगा है और संसद में पानी घुस गया है। देश के कई एयरपोर्ट जो नए बनाए गए, उनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट के रनवे से लेकर के एयरपोर्ट के छतों में भी कमज़ोर हो गए हैं और गिरने की बात भी अब सामने आने लगी है। दोस्तों, जब हमारे देश में बजट बनता है और जो पैसा प्रोजेक्ट के लिए आवंटित होता है वो लाखों करोड़ रुपए का होता है, फिर भी ये काम कमज़ोर क्यों हो रहा है? आए दिन दीवारें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, जो कुछ वर्षों तक ही चल पाती हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाती हैं? क्या लाखों करोड़ रुपए जो प्रोजेक्ट के लिए आता है, वो पैसा कहाँ चला जाता है? मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट का आधा पैसा तो अधिकारी और नेता खा जाते हैं, कुछ पैसा बिल्डर और इंजीनियर खा जाते हैं। इसके बाद जो पैसा बचता है उससे काम होता है, क्योंकि जब आप करोड़ों रुपए हजम कर जाते हैं तो उस पर कोई जांच नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति जब कहीं से थोड़ा पैसा कमाता है तो उस पर कई प्रकार की जांच हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कितना पैसा प्रोजेक्ट के लिए मिलता है और कितना पैसा खर्च होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1200 करोड़ की बिल्डिंग है और देखिए किस तरह से एक बाल्टी, एक प्लास्टिक की बाल्टी लगा दी गई है और पानी उसमें टपक रहा है। यह नजारा अक्सर आप और हम अपने घरों में देखते हैं, मगर यह अपने आप में कितना शर्मनाक नजारा है कि आपने नई संसद भवन बना दी, वो बाहर भी लीक कर रही है और अंदर भी लीक। 970 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। जिस इमारत को अभी आपने देखा, यह नया संसद भवन है। इसके सामने की सड़क संसद भवन के जमीन से ऊपर है, तो पानी अंदर चला गया, जो आप देख पा रहे थे। और जिस जगह पानी झरझर बह रहा था, वो राज्यसभा का क्षेत्र है। लेकिन बहरहाल, इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे का सच है क्या, जिस पर इतनी लूट मची हुई है? क्योंकि इस दौर में जो 50 साल तक राज्यों को पिछले बरस मोदी सरकार ने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से ले सकते हैं, और वो आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का था। यानी राज्य अगर चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो केंद्र की अलग अलग योजनाएं होंगी, कॉरपोरेट के जरिए आएगी, और जो भी पब्लिक के साथ जो सहमति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसमें भी रकम लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपया तो ले ही सकते हैं, और इंटरेस्ट फ्री रहेगा, आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। इस देश के भीतर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया 108 लाख करोड़ का। ये अलग अलग स्टेज पर अभी भी चल रहा है। नवंबर 2022, याद कीजिए, नेशनल
इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया NIIF के जरिए, और इसमें इस देश के भीतर में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया गया कोलैबोरेशन इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म, और अलग अलग क्षेत्रों में यह काम करने लगा। भारत सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा कुछ लगाया, दुनिया भर की कंपनियों ने कुछ पैसा लगाया, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक ने पैसा लगाया, और यहां के जो कॉरपोरेट मित्र हैं उन्होंने भी पैसा लगाया। कॉरपोरेट मित्रों की साख और उनका स्टेक ज्यादा रहा, तो लाभ उनको इस रूप में मिला कि जो पैसा लग रहा था और इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होना था और जो खर्च बताया जा रहा था, उसके बीच का इतना बड़ा हिस्सा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कॉरपोरेट मित्रों को मिल तो नहीं रहा था। यह सवाल एक दो बार अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पर उठा कि भारत में जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है और लग रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या उसके जरिए भी वसूली लोगों से ही हो रही है। यह सवाल टोल को लेकर भी उठा, और जो फास्टैग आपकी गाड़ी पे रहता है, यह प्लान वहीं से निकल कर आया कि सबको मजबूरी वश उससे जोड़ दिया जाए, उसके अलावे कोई रास्ता बचे नहीं। लेकिन बात फिर हमने कहा इतनी नहीं है। इस देश के भीतर में जो इस बार का बजट आया, उसने FDI का रास्ता कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर खोल दिया। दोनों पर कुल मिला के $60 बिलियन से ज्यादा का खर्चा सरकार कर रही है, यह उसने खुले तौर पर बतला दिया। इस प्रक्रिया के भीतर में जो निप का प्रोजेक्ट था, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो थी, इसमें 34 सेक्टर चुने गए। 9142 प्रोजेक्टों का ऐलान अभी तक हो चुका है। पिछले बरस तक 6835 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसमें से 2476 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में थे, और इस पर तकरीबन $1.9 ट्रिलियन का बजट बनाया गया, जो अलग अलग माध्यमों से पैसा लगा। और इस देश के भीतर में जो सड़क और ब्रिज बनने हैं, उससे जुड़े हुए 3,906 प्रोजेक्ट थे। लेकिन इस पूरे पर जो प्रोजेक्ट शुरू हुए और उसकी जो शुरुआती रकम थी, वो रकम तकरीबन 27 लाख करोड़ की आई। उस 27 लाख करोड़ में जब प्रोजेक्ट्स देरी होने लगे, तो वो बढ़ते 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 होते होते पता चला कि वो 27 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ को पार कर गए, यानी 6 लाख करोड़ की रकम ज्यादा हो गई। जिन्होंने पैसा लगाया था, जो बाहर की कंपनियां थी, हिंदुस्तान की जो कॉर्पोरेट थी और टैक्स पेयर का जो पैसा था, अब उसमें पैसा कौन दे? तो कुछ नए प्रोजेक्ट का ऐलान करके उन प्रोजेक्ट जो पुराने देर से चल रहे थे उनके साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए 6835 प्रोजेक्ट 9142 प्रोजेक्ट में नजर आने लगे। इस देश के भीतर में हर क्षेत्र में पैसा है। लॉजिस्टिक मार्केट 2024 यानी आज की तारीख में यह लगभग $317 बिलियन का है। अगले इलेक्शन के समय सरकार खुद बता रही है $484 बिलियन का हो जाएगा। जो एयरपोर्ट है, उसमें 2022 में कहा गया था हम 98,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और संयोग देखिए 2023 से शुरू होता है और 2024 में आते आते इस देश के 6 एयरपोर्ट स्थिति नाजुक हो जाती है। और कल तो जयपुर एयरपोर्ट की स्थिति इतनी नाजुक थी कि जिस पर आप सामान ले जाते हैं, उस गाड़ी से उतारकर वहां पर पायलट को उस सामान वाले पर खड़ा किया गया और उससे अंदर ले जा रहे थे कि चलिए आपके जूते ना भींगे, हम आपको अंदर तक पहुंचा देते हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पे 98,000 करोड़ रुपए खर्च, जिसमें मॉडिफिकेशन होना था, जो टर्मिनल्स थे, नए टर्मिनल भी बनने थे और रनवे की मजबूती भी आनी थी। रनवे तक पर पानी आने की स्थिति में बंबई की भी हालत सामने निकलकर इसी दौर में आई है। और हमारे यहां जो प्लानिंग कमीशन के बाद जब नीति आयोग बनाया गया, तो फाइनेंस कमीशन ने भी इस पर काम शुरू किया और कहा कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए अब चाहिए इन क्षेत्रों में और सुधार के लिए। यानी पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। और यह बहुत साफ तौर पर बतलाता है जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए राम मंदिर को लेकर हो गए, 970 करोड़ रुपए की ये जो पूरी इमारत बनी, यानी संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बना, हजारों करोड़ रुपए टनल पे खर्च हो गए, सब जगह पानी। और इस टनल और इस प्रोसेस में भीतर में हिमाचल प्रदेश में भी जो टनल बन रहा था, उसको भी दिमाग में रखिएगा। लेकिन इसके साथ जरा सोचिए, इस देश के भीतर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल जो था, वो एक झटके में 2019 के बाद फेल सा हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि प्रोजेक्ट सामने आ नहीं रहे थे। प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत काम तो हो रहा था, लेकिन वो सामने आते नहीं थे। 2014 से 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले तक लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का बजट निकल कर आया। पैसा कितना दिया गया, उस पैसे का कितना उपयोग हुआ, वो पैसा कहां चला गया, और इसके मातहत 4000 प्रोजेक्ट 2019 के इलेक्शन से एन पहले तक, यानी मार्च 2019 तक, मई 2014 के बाद से। लेकिन 19 के बाद स्थिति डगमगाई तो सिर्फ 300 प्रोजेक्ट ही सामने आए, और उसका पूरा बजट करीब 2 लाख करोड़ का, और उसमें भी 2019 में ही 266 प्रोजेक्ट PPP के निकल के आए और 1,11,746 करोड़ उसमें था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसे का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं,
और इस देश की माली हालत में इतना जब पैसा है तो हर क्षेत्र में काम जबरदस्त तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम उस दिशा में जाए जो आपके जहन में सवाल है, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। इस देश के भीतर में जो पानी बरस रहा है, इस सरकार ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और उसको जो बनाया जाता है वो सभी मौसम में ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी और जहां जहां 25,000 लोग रहते हैं वहां पर ऐसी सड़कें होंगी। और इसमें तकरीबन राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का कहा गया पैसा निकालिए जो आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, बाकी पैसा हम निकालेंगे। इसी के दायरे में 11 लाख करोड़ जो इस बजट में शामिल है उसका भी एक हिस्सा है। इसके दायरे में बिहार है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। अब ये ना पूछिएगा कि वहां पर कितनी सड़कें डूबी या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बचा भी है कि नहीं बचा है, क्योंकि काम तो जबरदस्त हो रहा है लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने पिछले साल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरिएट एक बनाया और उसके जरिए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े इस दिशा में काम करना शुरू किया। और उसी के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई कि 2024 से 2030 तक लगभग 143 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे। पुरानी फाइल जो आई उसमें 2017 से 2023 तक के आंकड़े, जिसमें 67 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। कहां खर्च हुए कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उन दस्तावेजों को अगर आप देखेंगे तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, एनर्जी के क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया। सब में लाख करोड़ जोड़ते चले जाइएगा और इसको बढ़ाया गया है अब, और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में अब 100 लाख करोड़ का आंकड़ा बताया गया है। एनर्जी के क्षेत्र में 40 लाख करोड़ 2029 तक और चलते चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण तो यह भी है कि इस दौर में एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जिसमें इस देश के कॉर्पोरेट मित्रों का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने तौर पर इस पे काम करना शुरू कर दिया और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उसमें एनर्जी और ट्रांसपोर्ट को जोड़ा गया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यह भी है कि इसमें लगभग 77% पैसा जो है वो कर्ज में लिया जाता है, बैंकों से उठाया जाता है, और इक्विटी जो है वो 23% की है। अब आप सोच रहे होंगे कि 77% पैसा, अब आप सोचिए एनर्जी के क्षेत्र में लगभग 6,60,000 करोड़ रुपए में से 77% पैसा कर्ज पे ले लिया गया, कंपनियों ने बाकी इक्विटी ले ली। इसके आधार पर चीजें चलने लगी और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहा था इससे हटकर उसमें सड़क पर 19 लाख करोड़ रुपया, रेलवे पर 12 लाख करोड़ रुपया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 8 लाख करोड़ रुपया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपया। ये है 51 लाख करोड़ का पूरा आंकड़ा जो सरकार अपने तौर पर बतलाती है। लेकिन यहां एक और बात सामने आई कि खास तौर से जो रेलवे का बजट है वो कुछ कुछ बढ़ते चला गया। इस बार लगभग 2,54,000 करोड़ का हो गया। इसी दौर में रेलवे भी ध्वस्त नजर आने लगी। सड़कों की स्थिति और एयरपोर्ट की स्थिति और उसके बाद रेलवे की स्थिति देखिए। रेलवे के एक्सीडेंट और तमाम मुद्दे धीरे धीरे अब सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच गए और उसमें यह बात सामने आने लगी कि जो भी परिस्थिति है उसमें आप जनरल कोच कितना लगाते हैं। तो सरकार ने कहा हम 2/3 जनरल कोच रखते हैं। तब कहा गया भीड़ कहां से बढ़ गई, बोले लोग ज्यादा सफर करने लगे हैं। फिर कहा गया टिकटों की कीमत क्यों बढ़ा दी गई है, और जो टिकट का पूरा आपका हिस्सा और उसमें भी बुजुर्गों को अब राहत रियायत नहीं देते हैं तो लाभ क्या हो रहा है, तो इनको लाभ ही नहीं हो रहा है। फिर भी ये चीजों को चला रहे हैं या फिर पैसा बजट का निकाल रहे हैं। टैक्स पेयर का ही पैसा है ये, जो बजट के हिस्से 2,54,000 करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बजट में 2,40,000 करोड़ का जिक्र था। दोस्तों, भारत में एयरपोर्ट, संसद और तमाम प्रोजेक्टर का एडवाचेक्टर के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए सेक्शन होता है, फिर भी आए दिन कोई न कोई गड़बड़ी मिलती रहती है। इससे लगता है कि भारत में पैसा तो बहुत है लेकिन उससे सही जगह इस्तेमाल नहीं होता है। वो पैसा जेब भरने के लिए ही होता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से भारत में लगने वाले प्रोजेक्टर और सड़कों की हालत के बारे में जाना है। और बता दें कि जो सड़कें नई बनती है वो केवल 5 वर्षों के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि अगले सरकार में उस सड़क के लिए नए बजट को पास किया जा सके। दोस्तों, अभी तक बिहार में एयरपोर्ट को लेकर के कई बार बजट पास हुआ है, लेकिन क्या कार्य हुआ है तो नहीं हुआ। आधा काम होता है और आधा छूट ही जाता है, क्योंकि जो बजट बनता है उस एतबार से अंततः बजट कम हो जाता है और कार्य रुक जाता है। ऐसा ही हमारे देश की राजनीतिक है। ये राजनेता केवल जनता को मूर्ख बनाने ही जानते हैं। वो केवल कागजों में ही कार्य को पूरा करके दिखाते हैं, हकीकत में कुछ और ही होता है। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।